जो लोग हमारी पुरानी जनरेशन है उनको पता है कि एक Y2K प्रॉब्लम था 98 99 में। बहुत लोगों के मन में था कि कंप्यूटर 2000 की साल जब गिरेगी 2000 तब 00 कैसे लेगा। वो बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त, सॉफ्टवेयर नहीं बना था उस वक्त बड़ी हैरानी थी पूरी पृथ्वी पे कि हाउ विड द कंप्यूटर टेक दैट डेट 2000। पिछले 2 जीरो लेता नहीं था कंप्यूटर, एक ही जीरो लेता था। 8080 9090 डालने की कोशिश की तो रिजेक्ट करता था। अगर उसने नहीं लिया कंप्यूटर ने तो आगे व्यवहार कैसा चलेगा। बड़ी हैरानी थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि टुमारो वी आर सॉल्विंग दैट Y2K प्रॉब्लम, Y2K प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वैसे भी कौन जिंदा रहने वाला है देखने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने सॉल्व किया कि नहीं किया, तो क्यों माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्रेडिट ना ले लें। सिचुएशन, परिस्थिति एक ही थी, 3 लोग थे, उसमें उसी परिस्थिति को किस नजर से देखा, किस तरह से अपने जीवन में स्वीकार किया, उससे अपने जीवन का सुख और दुख, अपने जीवन की प्रगति या अधोगति और अपने जीवन की सिद्धि या फेलियर्स वो तैयार हो जाते हैं। तो एटीट्यूड का सबसे पहला एडवांटेज सक्सेस में, एक्चुअली तो सब्जेक्ट ये था सेल्फ सक्सेस थ्रू एटीट्यूड। तो सबसे बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का प्रैक्टिकली ये है, यू कैन टर्न एनी सिचुएशन दैट हैपेंस इन योर लाइफ फॉर योर एडवांटेज। आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ पढ़ा, जो भी, how can you make that for your advantage, for your family's advantage, for your community, समाज के advantage and for the society at large? How can you make it? ये एक बुद्धिमत्ता सबको डेवलप करने की बहुत जरूरत है। हम यहां तक सीमित रह जाते हैं कि किसी लाभ की बात सुनी, देखी, तो उसमें से उस लाभ को मैं पैसे और प्रसिद्धि में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकूं, इतना ही विचार आता है और इतने विचार से वहां हम रुक जाते। यस और नो? विचार चौड़ा करना है थोड़ा। Whatever I see, whatever I experience, whatever I hear, how can I make that for the betterment of everybody? पहला विचार भी आप रखे, ना नहीं है, पैसे और प्रसिद्धि कैसे मेरी बढ़ा सकूं, लेकिन दूसरा विचार भी रखो कि मेरे समाज का, मेरे परिवार का, मेरी सोसाइटी का बेटरमेंट, हाउ कैन आई बेटर देयर लाइव्स, ये विचार भी रखना है, तो आपका एटीट्यूड सही है। वरना दैट इज कॉल्ड अ सेल्फिश एटीट्यूड। द मोमेंट यू मूव फ्रॉम अ सेल्फिश एटीट्यूड टू अ सेल्फलेस एटीट्यूड, यू विल स्टार्ट गेनिंग मोर इन लाइफ, यू विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग मोर टू योर सोसाइटी। थोड़ा सेल्फिश रखो, ना नहीं, मनुष्य है, लेकिन सेल्फलेस तो थोड़ा तो रखो, वो हम रखते नहीं है। तो अगर वो सेल्फलेस एटीट्यूड का मिश्रण किया तो बहुत बड़ा लाभ व्यक्तिगत जीवन में होगा, सामाजिक जीवन में होगा, हो सकता है। एनी सिचुएशन दैट यू सी इन योर लाइफ, एनी हैपनिंग दैट यू सी इन योर लाइफ। चलो एक परिस्थिति की बात मैं करता हूं। अब हम लोग जब यहां बैठे हैं, कुछ बातें चल रही हैं, आप कुछ बातें सुन रहे हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर बना है, उसमें से कहीं से एक माउस दौड़ के स्टेज पे आ गया और सोफे पे बैठ गया और अपने 2 हिंड लिम्स पे खड़ा हो गया और दोनों तरफ देखने लगा। उस तरफ देखा, फिर दौड़ के नीचे गया, फिर यहाँ पानी का गिलास पड़ा है वहां तक आ गया, थोड़ा पानी पीने की शुरुआत की। मुझे भी आश्चर्य लगेगा, फिर दौड़ के इस तरफ से गया। ये कुछ दृश्य अगर बना, आपने देखा और अभी बना, इस वक्त बना, तो आपके मन में किस प्रकार के विचार आएंगे, कैसे कैसे विचार आ सकते हैं। गराज में बैठे थे, ऐसी कोई 30 तारीख थी, 31 लास्ट तारीख थी, पहली तारीख से वो घर खाली करना था। तो बैठे थे, सोच रहे थे कि चलो 2 दिन के बाद कहाँ जाएंगे, कुछ है तो नहीं अपने पास। गराज में बैठे थे, गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं थे। वहाँ टेबल पड़ा था, टेबल पे पैर चढ़ा के ऐसे ही बैठे थे, हाफ अ कप ऑफ कॉफी था, आधी ब्रेड थी, खाते थे, फिर रखा ब्रेड नीचे, उसमें ये चूहा कहां से आ गया, दौड़ के टेबल पे आ गया। देखा उसने, सीधा वो ब्रेड का जो टुकड़ा था वो मुंह में ले लिया। मन में सोच रहे थे कि बहुत कुछ लोग ले गया, तू ये भी ले जा, चल तेरे नसीब में होगा। फिर तो वो चूहा ने वो टुकड़ा बाजू पे रखा, मग के ऊपर 2 हिंड लिम्स से ऊपर होके चढ़ा, देखे के अंदर कुछ है खाने पीने के लिए, तो मुंह अंदर डाल के थोड़ी एक सीप भी मार ली कॉफी की। देख रहे थे ये कि ये चूहा क्या कर रहा है। फिर दौड़ के इस तरफ आया,
फिर देखा चूहा ने कि और कोई तो नहीं है ना, फिर से दौड़ के आए, फिर से खाना पीना शुरू किया। मजा आया इनको, बहुत आनंद आया। थोड़े मनोरंजन की बात आपने की ना, मजा आया। तो एक मिनट पछी बहुत आनंद आया, मनोरंजन आया। तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि मुझे आनंद आया, बहुत आनंद आया। आई वॉज एंटरटेन्ड विद दिस। कैन आई शो द सेम एक्ट्स ऑफ दिस माउस टू द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, एंटरटेन देम एंड मेक बिग मनी? एंड फ्रॉम दिस थॉट गॉट बर्थ। मैं बात कर रहा हूं मिकी माउस, मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ मोशन पिक्चर मिकी माउस। वे व्यक्ति थे वॉल्ट डिज्नी।